पहला भाग में आपने देखा कि किस तरह दीप को काले जादू के जाल में फंसाया जाता है। जब वो घर पहुंचता है तब सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ये उनकी गलतफहमी थी। जैसे ही दीप डिनर करके खड़ा होता है वो धम से गिर जाता है और उसे काले खून की उल्टी होती है। सब उसे अस्पताल ले जाते हैं। अब आगे अस्पताल के बाहर कोई फोन पे बात कर रहा है, जितने भी पैसे हो सब के सब लगा दूंगा, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये दीप के पिताजी की आवाज थी। तो दूसरी ओर उसका बड़ा भाई अस्पताल की भागदौड़ में लगा है। उसकी मम्मी से दीप की हालत देखी नहीं गई और वो घर पर ही बेहोश हो गई। वर्षा भाभी भी माँ के पास वहीं घर पर ही ठहर गई। परी और प्रियंका दोनों सुबह ही नानी के घर गए थे, क्योंकि प्रियंका का भाई सामान खरीदने शहर आया था। तो सोचा कि बहन से मिलकर चला जाऊंगा, पर परी ने नानी के घर जाने की जिद की तो किसी ने नहीं रोका। तो वो दोनों सुबह ही आने वाले थे। इधर हालत कंडीशन से बाहर हो रहे थे, क्योंकि खून पूरा काला पड़ चुका था। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये रोग क्या है। फिर भी डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। हाँ, थोड़ा बहुत आराम भी था, क्योंकि उल्टियां बंद हो गई थीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे चैन का इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से वो सो रहा था, पर खून अभी भी काला था। बाद में डॉक्टर ने दीप के पिताजी और विक्रम को बुलाकर बोला, ये बात बहुत गंभीर है और उतनी ही जटिल। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा केस पहली बार देख रहा हूँ, जहाँ पर पेशेंट में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी पूरा खून काला पड़ गया है। ये बीमारी हमारी समझ से परे है। इसमें हमारा अस्पताल कुछ नहीं कर सकता। आम तौर पर ऐसा तब होता है जब खून में कुछ मिल जाए या फिर किसी जंक फूड की वजह से खून में इन्फेक्शन हो जाए, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। आज की रात हम इसे यहीं रखेंगे। कल सुबह दोबारा रिपोर्ट के बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दीप के पिताजी घर पर गए, क्योंकि घर पर दीप की मम्मी और वर्षा अकेली थी। वो घर पहुंचे और दीप के पिताजी सबको सब कुछ बताया। दीप के पिताजी की बातें सुनते हुए दीप की मम्मी एकदम अंदर से टूट चुके, जैसे ठीक कुछ साल पहले सुनैना के माँ बाप टूट चुके थे। लगता था शुरुआत हो चुकी है। उसने अपना पहला दांव खेल लिया। सब लोगों ने पूरी रात यहीं चिंता में बिता दी कि सुबह क्या होगा। सुबह होते ही दीप के पिताजी अस्पताल को निकल गए। वहां जाके विक्रम से सब कुछ पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि पूरी रात दीप सोया ही हुआ था। उसने अपना एक अंग भी नहीं फेरा और थोड़ी देर में वहां पे डॉक्टर आए। उसने सब रिपोर्ट किए, पर ये क्या सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। खून भी अब काला नहीं पर लाल हो चुका था। थोड़ी देर में दीप उठा, सबसे बात की और डॉक्टर ने उसे घर जाने के लिए रजामंदी भी दे दी। सब घर पहुंचे, सब खुश थे। सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। परी और प्रियंका भी वापस आ गए, पर किसी ने उसे कुछ बताया नहीं। फिर दीप से रहा नहीं गया और उसने ही प्रियंका को सब कुछ बता दिया। सारा दिन बीत गया था। सब खुश थे, क्योंकि सब अच्छे से बीत गया। अब रात के 12 बजने वाले थे। जैसे ही 12 बजा, दीप फिर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। बाहर तेज बारिश और बिजली खड़क रही थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। ये सब आवाजें सुनकर प्रियंका की नींद उड़ गई, और जब उसने देखा तो दीप दीवार पे सिर पटक रहा था। प्रियंका जब उसे रोकने गई तो दीप ने उसे गले में पकड़कर हवा में टांग दी और फिर बोला, तू इसे छुड़ाएंगी मुझसे? तू 7 दिन, सिर्फ 7 दिन है तेरे पास, बचाना चाहती है तो बचा ले। 7 दिन तेरा, 8वां मेरा। ये कहकर उसने प्रियंका को छोड़ दिया और दीप को कांच की टेबल पर पटका। वो पूरा लहूलुहान हो गया था। उसके पेट से लेकर गले तक कांच घुस चुके थे। प्रियंका ने आवाज लगाई, विक्रम भाई, वर्षा भाभी, पापा, मम्मी सब दौड़कर ऊपर चले गए। सब जाकर देखा तो सबके आंख फटे के फटे रह गए। विक्रम ने गाड़ी निकाली। दीप के पिताजी ने अस्पताल में फोन किया और फिर से डॉक्टर रुस्तम ने ही फोन उठाया। आखिर ऐसा क्यों? हर बार रात में ही क्यों कुछ होता है? क्या दिन में उसकी शक्तियां कम होती हैं? सब एक भयानक मंजर से गुजर रहे थे। क्या आखिर शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा? और ये परिवार ऐसे ही एक एक कर मर जाएगा या फिर इन्हें बचाने कोई आएगा?
काले जादू ने तो अपनी पकड़ बना ली, इन्हें अब कौन बचाएगा? है एक ऐसा शख्स जो इस काल के चक्र को पलट देगा, जिससे मौत भी थर थर कांपती है। ये इंसान आपके लिए सरप्राइज है, जिसकी बात मैं अगले भाग में करूंगा। तो जानने के लिए प्रतीक्षा करें एक हवेली ऐसी भी, भाग 3।